बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। मैं उनसे बार बार यही पूछता हूँ कि वो इतनी नफरत क्यों भरे हैं। हमने तो जब कुर्मी समाज भी हमें लगता है लाखों की संख्या में झारखंड के 40-50 स्टेशन में धरना दिए थे, उन्होंने किसी आदिवासी नेता का ना नाम लिया, ना किसी आदिवासियों के खिलाफ कोई स्लोगन या नारा लगाया। उनकी मांग सरकार से है, वो अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को आज विगत दशकों से पहुंचा रहे हैं। भारत देश एक संवैधानिक देश है, मांग मांगना हर किसी का अधिकार है, देना या ना देना भारत का संविधान का है। हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी व्यक्तिगत उनका नेता का नाम लिया गया या उनके समाज पर किसी ने एक जिम्मेवार पर्सन, अब 2-4 लोगों ने अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम लोगों ने किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने, समाज के किसी सामाजिक व्यक्ति ने उन पर कोई ऐसा शब्द कहा जिससे उनको ठेस पहुंचा हो, हम उनसे थोड़ी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हमारी मांग सरकार से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से। लेकिन वो जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही हास्यास्पद है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनको इतना ही ऊर्जा और आक्रामकता दिखानी, तो रांची में 4000 से ज्यादा आदिवासियों की मृत्यु मौत इसीलिए हत्या इसलिए हुआ जमीन विवाद में। इतना गुस्सा वहां दिखाई, आपकी जमीन बचेगी। आज क्या नहीं हो रहा आदिवासियों के साथ, जो अत्याचार हो रहा है वहां गुस्सा दिखाइए, वहां आप धरना दीजिए, वहां आंदोलन करिए, तो सब चुप हो जाते हैं। हमको सबसे आश्चर्य वहां लगा, एक बेदिया जी करके हैं, जेल के वालों ने धरना दिया, उनका परिवार को मुआवजा दिलाया और देख रहे शाम को वो भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो हम वो समाज है कि सुबह जिसकी हमने मदद किया वो शाम को हमारे खिलाफ नारा लगा रहा है, फिर भी उसकी हम मदद कर रहे हैं। और वही है, कुर्मियों का वही योगदान इस राज्य के लिए है कि जिन्होंने इस राज्य को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी या अन्य किसी की भागीदारी नहीं है, सबकी भागीदारी है, लेकिन जिन्होंने इस राज्य को बनाने में भागीदारी दिया था उनको भैया सम्मान मिल चुका है। आज आदिवासी ने अगर योगदान दिया तो उनको सम्मान मिला हुआ है, वो आज जगहों पर है, उनकी भाषा संस्कृति का सम्मान है, उनके लोगों का सम्मान है, उनके लिए विशेष पैकेज, विशेष सुविधा है। लेकिन वही हमने कहा कि केवल कुर्मी है जिसने अपना सर्वस्व निछावर नहीं, अब तो कहेंगे कि हमने बर्बाद हुए झारखंड राज्य में, और हम लोग आज कहीं नहीं। सब वही आज हम देखे ना, उनको सुबह हम लोग मदद किए, सुबह की रात को था, कुछ घटना घटा था, हम लोग पूरा जेल के सब ज्यादातर मातो लड़का और महिला, उनका धरना दिए, मदद किए, और शाम को गए हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं अगला बार भी आपको मदद करेंगे। तो उस चूंकि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी का मतलब क्या है? खेती बाड़ी का मतलब ही है बहुत कुछ सहने के बाद भी हम लोग हमारा अनाज, जिस तरह चेरा, चिनगिनी, मूसा, काड़ा, गोरू सब खाता है, सबको खिलाते हैं। वही हमारा सोच है, वही हमारा सिद्धांत है। हमने किसी को ना गाली दिया, हमारी मांग सरकार से थी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए। लेकिन वो जो जिस प्रकार से हिंसात्मक, घृणात्मक और नफरत भरे भाव में जो अपना पैगाम दे रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम आज बार बार कह रहे हैं, आज कहीं ना कहीं बार बार अपने जो महापुरुष जिन्होंने राज्य लड़ने में अपना सर्वस्व निछावर किया, उन्हें पहले शेड्यूल का ही लड़ाई लड़ लेना चाहिए था। लेकिन जयराम महतो के लिए शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों के नजर में, तो अब उनके नजर में वोट घट गया। वो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो को पहले वोट दिलाए थे और दिए भी थे, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि ये आगे जाकर के अगर विधायक मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये हम लोग आगे फ्यूचर में डैमेज करेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है।